हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पोहा। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें ये चना दाल डालेंगे। इसके बाद ये पीनट्स है, मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डालने के बाद इसको 1-2 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेंगे। और 1-2 मिनट होने के बाद अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद अभी ये राई डालेंगे। राई डालने के बाद इसको 1 मिनट तक क्रैकल होने देंगे। फिर ये करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता डालने के बाद इसको चला लेंगे। इसके बाद ये कटा हुआ हरी मिर्च है, हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डाल के चला लेंगे। और इसके बाद इसमें अब हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको चलाएंगे और 1-2 मिनट तक कुक करेंगे। प्याज जब हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब हम इसमें ये कटा हुआ जो है टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको चलाएंगे। और अब हम इसमें जो है नमक डालेंगे। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डालिए। फिर ये हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको चलाएंगे और इसको 1-2 मिनट और कुक करेंगे जब तक ये टमाटर हल्का गल ना जाए। इसके बाद इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जब ये लगे कि प्याज टमाटर सब आपस में अच्छे से मिक्स हो गया तो ये मैंने ब्रेड को पहले ही से काट करके रख लिया था छोटे छोटे पीस में। अब इसको ये कटा हुआ जो ब्रेड है, ब्रेड को डालेंगे और इसको चलाएंगे। ब्रेड डालने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि सब जो पहले प्याज टमाटर का जो मसाला था वो पहले कुक हो गया है। बस ब्रेड डाल करके इसको मिक्स करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसके बाद इसमें ये टमाटो केचप डालेंगे और टमाटो केचप डालने के बाद बस मिक्स करना है। और ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए लेमन का जूस। और यहाँ पर मैंने ये धनिया पत्ती का ड्राई पाउडर डाला है। आप चाहे तो फ्रेश धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। और ये हमारा ब्रेड पोहा बन करके तैयार हो गया।